नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं रीनू यादव और आप देखेंगे मध्य प्रदेश की कुल 6 सीटें और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान किया जा रहा है और इस वक्त जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी आपको बताने जा रहे हैं ताकि आप भी ये जाने कि आपके जिले में या आपके लोकसभा क्षेत्र में कितना प्रतिशत अभी तक मतदान हुआ है, पब्लिक कितनी जागरूक है। सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह की, जहां दमोह में 65.83% मतदान हो चुका है और आप ये देखेंगे कि यहां पर जो मतदान का प्रतिशत है वो अच्छा खासा देखा जा रहा है। वहीं होशंगाबाद का जिक्र करेंगे, हाई प्रोफाइल सीट है होशंगाबाद में, जहां पर 74.22 और ये 2019 का आपको, हालांकि हम जो आंकड़ा है वो बता रहे हैं। 2024 की अब बात करेंगे, जहां 2024 में 32.40% मतदान हुआ है। होशंगाबाद का जिक्र कर रहे हैं और ये जो मतदान का प्रतिशत है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। हालांकि पहले चरण की वोटिंग में थोड़ा झटका जरूर लगा क्योंकि वोटिंग प्रतिशत कम था और उम्मीद यह है कि अभी सेकेंड फेज की वोटिंग अच्छी खासी होने वाली है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खजुराहो सीट की, हाई प्रोफाइल सीट है। बीडी शर्मा यहां से बीजेपी के उम्मीदवार है। यहां पर 28.10% मतदान हुआ है और 2019 में यहां पर 68.31% मतदान हुआ था। देखिए 2019 में कितना प्रतिशत वोटिंग था वो भी आपको बता रहे हैं और साथ ही इस वक्त अभी कितना कुल मतदान हो चुका है सेकेंड फेज में वो भी आपको बताया जा रहा है। रीवा की बात करेंगे, रीवा में भी 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत जो है अभी 24.46% यहां पर कुल मतदान हुआ है और रीवा में 2019 में 60.41% मतदान हुआ था। अब रुख करेंगे सतना का, त्रिकोणीय मुकाबला है। सांसद गणेश सिंह चुनावी मैदान में हैं और 30% से ज्यादा यहां पर वोटिंग अभी तक हो चुकी है। आपको वो तस्वीरें भी हमने दिखाई जब लोगों ने भरपूर उत्साह के साथ वोट करने के लिए पहुंचे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं की मांग है रोजगार और रोजगार के नाम पर वोट किया जा रहा है। टीकमगढ़ का जिक्र करेंगे, जहां टीकमगढ़ में 26.96% मतदान हो चुका है और यहां पर मतदान का जो प्रतिशत है वो ठीक ठाक कहा जा रहा है। उम्मीद थी कि यहां पर 35 से 40% से ज्यादा मतदान होगा, लेकिन अभी भी आंकड़ा कम है। कांकेर की बात करेंगे, कांकेर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और उसके बाद भी यहां पर 39.38% मतदान हो रहा है। 2019 में यहां पर 74.42% मतदान हुआ था और इस मुकाबले में देखा जा रहा है कि 11 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज जो आए हैं निकलकर वो काफी अच्छे हैं और सुखद हैं। अब बात करेंगे राजनांदगांव की, पूर्व सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी और इस वजह से ये सीट काफी हाई प्रोफाइल है। लगातार यहां पर कांग्रेस अपना पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में जुटी रही है और यहां पर भी ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज देखे जा रहे हैं। महासमुंद में 34.43% मतदान अभी तक हो चुका है। 11 बजे तक का अपडेट आपको बताया जा रहा है, जहां पर सत्ता के महासंग्राम में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है और ये वोटिंग आपकी जिम्मेदारी बता रही है कि आप कितने जागरूक हैं, कितने जिम्मेदार हैं। आज का दिन आपका है और आज आपका एक वोट आपका भविष्य तय करेगा। और सीधे रुक करेंगे हमारी सहयोगी इलेक्शन रूम से अंशिका भी जुड़ी हुई हैं। अंशिका, ओवर टू यू। बिल्कुल रेनू, आप बता रही हैं कि कहां पर कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांकेर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुए हैं अभी तक। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, 30 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक एक तस्वीर देखिए ध्यान से। सेलिब्रिटीज से लेकर नेता वोट डाल रही हैं और सबसे पहले आप देखिए आनंद बोस को तिरुवनंतपुरम में डाला उन्होंने वोट, फिर रविंद्र सिंह भाटी जो कि बाड़मेर में वोट डाल चुके हैं, ओम बिरला जो कि कोटा में वोट डाल चुके हैं, अशोक गहलोत जोधपुर में वोट डाल चुके हैं, पी विजयन डाल चुके हैं कन्नूर में वोट, इसके अलावा शोभा बेंगलुरु में वोट डाल चुके हैं, निर्मला सीतारमण बेंगलुरु में वोट डाल चुकी है, कैलाश चौधरी बाड़मेर में वोट डाल चुके हैं और इसके साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत भी वोट डाल चुके हैं, हर्षवर्धन भी वोट डाल चुके हैं। इसके अलावा अनिल प्रकाश राज, सीपी जोशी और मुरलीधरन, वसुंधरा राजे, सुरेश गोपी, नारायण मूर्ति, राहुल द्रविड़, भोला सिंह और सुकांत मजूमदार भी वोट डाल चुके हैं। तो ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो सिलसिला है वोट डालने का वो जारी। और ये 20 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, 20 चेहरे जो कि वोट डाल चुके हैं। तो बेहद ही खास और वोट प्रतिशत भी हमने आपको दिखाया कि कहां पर कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ। और अगर बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग और दोनों ही सीटों में कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख आज दांव पर है, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी।
सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो होशंगाबाद में अब तक ज्यादा वोट पड़े हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांकेर में ज्यादा वोट पड़े हैं। रीनू हमारे साथ जुड़ी हुई है। रीनू, ओवर टू यू। बिल्कुल अंशिका, और अंशिका दिखा रही थी जहां पर आप देखेंगे कि बॉलीवुड से लेकर जो दिग्गज है उन्होंने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया है। और अब बारी है प्रचार प्रसार की बताने की। जी हां, आप देखिए लगातार मध्य प्रदेश में रैली और सभाएं हो रही हैं। कितनी रैली आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जब जेपी नड्डा ने एक रैली की है, अमित शाह ने एक रैली की है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार रैलियां की हैं और साथ ही राजनाथ सिंह ने भी यहां पर रैली की है। और ये जो तस्वीर आपको हम बार बार दिखा रहे हैं रैलियों की, वो प्रचार जो स्टार प्रचारक रहे हैं जिन्होंने दमदार तरीके से अपना पक्ष रखा है जनता के सामने, और उनकी रैलियां भी आपको दिखाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 रैली करते हुए नजर आए हैं और हालांकि जनसभाओं की तो गिनती ही नहीं है। और अब वो बयान भी आपको सुनाने जा रहे हैं जो लगातार सियासत में गरमाए रहे, और क्या कुछ कहा गया है वो भी अब आपको हम देखिए बता रहे हैं। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कांग्रेस विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी चर्चाओं में रहा है। हालांकि कांग्रेस इस पर काउंटर करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को इतना ज्यादा प्रचारित प्रसारित कर दिया है कि कांग्रेस अब चारों खाने चित्त होती हुई भी नजर आई थी। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, और यह बयान भी काफी ट्रेंडिंग भी चला था। आप देखिए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बयान को सुना जा रहा था। संपत्ति छीनना चाहती है कांग्रेस। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान सामने आया तो उस बयान के बाद कांग्रेस बिल्कुल हमलावर हो गई थी बीजेपी पर, और भारत में विरासत टैक्स लगाने पर बहस हो। सैम पित्रोदा के इस वीडियो के बाद से सैम पित्रोदा भी घिरते हुए नजर आए थे, और बात आप पड़ी मंगलसूत्र पर। जी हां, कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीनना चाहती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया तो उसके बाद कांग्रेस भी कूदी। प्रियंका गांधी वाड्रा का इस पर बयान आया था जिसके बाद खूब सियासत गरमाई है, और ये जो बयान है ये इस बार राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और इस बयान के बाद से प्रियंका गांधी वाड्रा ने बयान दिया, मेरी मां का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हो गया है। बार बार सवाल पूछा गया कि प्रियंका गांधी खुद कितनी बार मंगलसूत्र पहनती हैं, कितना मंगलसूत्र पहनती हैं, या फिर यह भी बार बार कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी को कब कहां देखा गया कि उन्होंने मंगलसूत्र पहना है, क्या उन्होंने कभी बिंदी लगाई है, कभी उन्होंने मांग भरी है। यह बयान बीडी शर्मा का भी रहा है। विपक्ष भगवान राम की पूजा को पाखंड बताता है, और इस मुद्दे को लेकर तो न जाने कितनी बार कांग्रेस चारों खाने चित्त होती हुई नजर आई है, और लगातार बीजेपी कांग्रेस को हर तरीके से समेटने की कोशिश में जुटी रही है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फिल्म स्टार आशुतोष राणा नरसिंहपुर के गाडरवारा मतदान करने पहुंचे। लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। गाडरवारा के राजेंद्र बाबू वार्ड में उन्होंने मतदान किया और लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील भी की। और ये देखिए जब आशुतोष राणा से बातचीत भी हुई, हमारे सहयोगी ने बातचीत की और उन्होंने मतदान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर अच्छी खासी बात की। फिल्म स्टार आशुतोष राणा वोट दे के निकले हैं। पहली प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। बॉम्बे से अपने गृह नगर गाडरवारा का सफर, वोट की क्या कीमत है? वोट की देखिए, वोट का कीमत नहीं होती, वोट के मूल्य होते हैं। तो प्राइस और वैल्यू, इनमें बहुत अंतर होता है आशीष। तो मेरा अपना ये मानना है कि बहुत मूल्यवान वरदान है जो हमको और आपको मिला। और लोकतंत्र में निश्चित रूप से मत के 2 अर्थ होते हैं। एक तो होता है वोट, जो अभी मैं करके आया, और एक होता है ओपिनियन, जो मैं आपके माध्यम से व्यक्त कर रहा हूं। तो लोकतंत्र में किसी भी सजग नागरिक को बहुत सजगता और सतर्कता के साथ अपनी वोट और अपने ओपिनियन को व्यक्त करना चाहिए, ताकि और दिया है भूपेश बघेल ने। शराब घोटाला, कोयल घोटाला से लेकर पीएससी के भर्ती में भी घोटाला करने वाले, गोबर में घोटाला करने वाले भूपेश बघेल को वोट मांगने का राजनांदगांव में हक नहीं है, क्योंकि राजनांदगांव के साथ और राजनांदगांव के विकास को सबसे ज्यादा रोका है। यहाँ के सारे ऑफिसेस ले गए, एडीबी का ऑफिस चला गया, पीडब्ल्यूडी का ऑफिस वहाँ चला गया, पाठ्य पुस्तक निगम का ऑफिस राजनांदगांव से उठा के
दुर्ग ले गए। जब दुर्ग में ही सब करना है, पाटन में 1000 करोड़ खर्च करना है सड़कों में, तो राजनांदगांव वोट मांगने के लिए क्यों निकल रहे हैं? स्टार प्रचारक होने के बावजूद भी अन्य सीटों में सक्रियता भूपेश बघेल की नहीं दिखाई देती है। क्या कांग्रेस समेटना चाहती है या कारण क्या है? राजनांदगांव में घूमने के बाद घबराहट आ गई है। एक दिन के लिए कहीं जाने की स्थिति नहीं है और न जाएंगे। और भूपेश को ऐसे भी बाकी सीटों में कोई बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां जाएंगे कांग्रेस पीछे रहेगी। 11 सीटें हैं सर, यहाँ राजनांदगांव में मतदान हो रहा है, क्या देख पा रहे हैं? क्या 11 की 11 सीटें मिल पाएंगी? लोकसभा की 11 में 11 सीटों पर पिछले बार हम 9 जीते थे। उस समय हमारे विधायक सिर्फ 15 हुआ करते थे। आज हमारे पास 54 विधायक हैं, हमारी सरकार है, विष्णुदेव साय के काम है। 3100 रुपया क्विंटल धान हम दे रहे हैं, 21 क्विंटल धान हम खरीदी कर रहे हैं। 3,780 करोड़ का बोनस हमने दिया है। 70 लाख से ज़्यादा बहनों को महतारी वंदन योजना में लागू किया है। ऐसी योजनाएं जो विष्णुदेव साय जी ने लागू किया, ये डबल इंजन की सरकार बेहतर काम करेगी और इसीलिए वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, कांग्रेस पीछे रहेगी। आप मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, बावजूद हिंदुत्व का मुद्दा इस क्षेत्र में क्यों उठ रहा है? नहीं, ये मुद्दा तो रहेगा कि जिस प्रकार यहाँ दमन किया गया, जिस प्रकार भगवे ध्वज को जूते के नीचे, बूट के नीचे कुचला गया, जिस प्रकार लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिस प्रकार कर्फ्यू लगाया गया, सैकड़ों लोगों की जिस प्रकार गिरफ्तारी करके दमन किया गया, कवर्धा की जनता और बेमेतरा की जनता, बीरनपुर की जनता भूलेगी नहीं भूपेश के उस कार्यकाल में जिस प्रकार दमन चक्र चला। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे पूर्व सीएम रमन सिंह को, और सीधे रुक करेंगे हमारे साथ टीकमगढ़ से शैलेंद्र भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या तस्वीर है इस वक्त खास? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि दोपहर के 12 बजे का समय हो गया है और हालांकि धूप जो है वो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला उतना नहीं है जितना सुबह देख रहे थे। देखिए, मैं आपको तस्वीरें सीधे दिखा रहा हूँ। ये पोलिंग बूथ जो है वो ये पूरी तरीके से खाली नजर आ रहा है। अगर मैं पास के पोलिंग बूथ की और बात करूँ, 2 पोलिंग सेंटर्स और भी है यहाँ पर, वहां पर जरूर कुछ लोग जो है वो लगातार वोट डालने के लिए आ रहे हैं। तो जिस तरीके से जो सुबह लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही थी, उतनी लाइनें अभी फिलहाल नहीं है। हालांकि जो मत प्रतिशत अभी 11 बजे तक का आया है, जो 28% के आसपास है, उसको ठीक ठाक कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए अधिकांश इलाकों में अभी धूप जो है वो हो गई थी। और हालांकि अब अगर टीकमगढ़ की बात करूं तो बादल जो है वो यहाँ छा चुके हैं। तो उम्मीद है कि लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगे। तस्वीरें में आपको दिखाऊंगा, कुछ बुजुर्ग जो मतदाता हैं वो भी देखिए अपने परिजनों के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। और ये तस्वीरें जो है वो प्रेरणा देती है कि आप घर में ना बैठिए, बल्कि अगर आप असहाय भी हैं, बीमार भी हैं, उसके बावजूद भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समय का इंतजार करते हैं, सोचते हैं सुबह धूप है, धूप के बाद जब शाम होगी तो उसके वक्त वो वोट करने जाएंगे। लेकिन ये जो है जो मतदाता है, जिस तरीके आप देख रहे हैं कि चलने में थोड़ी सी उनको परेशानी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। ये बताता है किस तरीके से लोकतंत्र के उत्सव में जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ की बात करूं तो टीकमगढ़ के सीधे तौर पर मुकाबला जो है वो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार और पंकज अहिरवार के बीच है। दोनों लोग ही अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। परिवार के साथ दोनों लोग मतदान करने के लिए पहुंचे थे और दोनों ने ही अपनी अपनी जीत का दावा किया। हालांकि जनता की अगर मैं बात करूं तो तमाम राजनीतिक दल करते नजर आ रहे हैं और आप तस्वीर भी दिखा रहे हैं, कितनी बुजुर्ग हैं, बावजूद इसके वो मतदान केंद्र पर पहुंची हुई हैं और वो वोट अब डालेंगी। तो ये प्रेरणा है जागरूक करने के लिए। आपको ये तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं, हमारे जो रिपोर्टर है वो सीधे ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता, और उपदेश अवस्थी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, और थोड़ी देर में उज्जवल दीपक जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच। बड़ी खबर, गरियाबंद में जवान ने खुद को गोली मार ली। चुनाव ड्यूटी में लगे जवान ने खुद को गोली मार ली है, सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी। पिपरछड़ी थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है और मध्य प्रदेश का ये जवान रहने वाला बताया जा रहा है। अब ये सवाल है कि आखिरकार जवान ने खुद को गोली क्यों मार ली है। गरियाबंद में जवान ने खुद को गोली मार ली। चुनाव ड्यूटी में ड्यूटी के दौरान जवान ने खुद को गोली मारी है। सर्विस राइफल से गोली मारकर उसने आत्महत्या कर ली है। बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जवान ने खुद को गोली मार ली है। गरियाबंद का पूरा मामला है। जवान मध्य प्रदेश का रहने वाला था, चुनाव ड्यूटी कर रहा था और इसी दौरान एक खुदकुशी की खबर, सर्विस राइफल से खुद को गोली मारने का मामला है। पिपरछड़ी थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे गरियाबंद से सामने आई है। गरियाबंद में जवान ने खुद को गोली मार ली है। अभी जांच का विषय कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई, आत्महत्या क्यों की, जवान ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी है, आखिर ऐसी क्यों स्थिति खड़ी हो गई कि उन्हें खुद को गोली मारना पड़ा। और गरियाबंद से संवाददाता इमरान जुड़ गए। इमरान, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जवान ने खुद को गोली मार ली? देखिए, जो जवान है वो मध्य प्रदेश से आया हुआ था चुनाव ड्यूटी में, लोकसभा चुनाव ड्यूटी में। उसे वो कैंप में था और जैसे ही कुलेरा दादर के प्राथमिक स्कूल में वो रुका हुआ था, तब सुबह करीब गोली की आवाज सुनाई दी। जब वहां पर जाकर देखा गया तो जवान के सिर पर गोली लगा हुआ था और जवान नीचे पड़ा हुआ था और जवान की मौत हो गई। आत्महत्या का पूरा मामला बताया जा रहा है, क्यों उसने गोली मारी और आत्महत्या क्यों किया है यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन गोली चलने से कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया। ठीक बगल में ही पोलिंग बूथ है जहाँ लोग जो है मतदान कर रहे थे, इसी बीच गोली की आवाज सुनाई दी और हड़कंप मच गया। लेकिन ये जो जवान है जियालाल पवार मध्य प्रदेश का रहने वाला है, रामपुर का, ये राजपुर का, ये चुनाव ड्यूटी में छत्तीसगढ़ आया हुआ था, कैंप में रुका हुआ था। अभी स्पष्ट नहीं है कि आत्महत्या किस वजह से की है, कारण क्या है। और जो सर्विस राइफल है इसमें 2 राउंड चला है, पहले ही राउंड में गोली लग गई है, दूसरा राउंड फंस गया, ऐसा बताया। हालांकि पूरा जांच का मामला है और आत्महत्या का कारण अभी पता लगा जा रहा है कि यह आत्महत्या किस वजह से इस जवान ने की है। जी शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी ये जांच का विषय है कि आखिरकार क्यों इस जवान ने आत्महत्या की है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जबलपुर से बड़ी खबर की, क्योंकि जबलपुर में एक बड़ी घटना हुई है, जहां जबलपुर में कबाड़ खाने में ब्लास्ट का मामला सामने आया है। और बात जबलपुर से बड़ी खबर की, जहां कबाड़ खाने में ब्लास्ट का मामला सामने आया। ब्लास्ट के मामले की एनआईए जांच करेगी। पुलिस ने एरिया को सील कर दिया है। घटनास्थल से पुलिस ने 2 शव भी बरामद किए हैं। एक मृतक की शिनाख्त हो गई है। सेना के बम कबाड़ी तक कैसे पहुंची और इसकी भी जांच होना है। कबाड़ खाने में बड़ी मात्रा में विस्फोटक होने की भी बात सामने आ रही है और यही कारण है कि लगातार यहां पर ब्लास्ट हुआ है। जबलपुर का पूरा मामला है कबाड़ खाने में हुए ब्लास्ट के मामले के चलते अभी मामला काफी संदिग्ध हो चला है। इसकी जांच एनआईए की टीम करेगी। पुलिस ने एरिया को सील कर दिया है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार यहां पर कबाड़ खाने में ब्लास्ट का सामान पहुंचा कैसे, बारूद पहुंचा कैसे, सेना के बम कबाड़ी तक कैसे पहुंच गए, ये एक बड़ा सवाल है। बीते ही दिन आपको बता दें कि जबलपुर में एक कबाड़ खाने में ब्लास्ट हुआ था। यहां पुलिस जब पहुंची तो यहां पर सिलेंडर्स देखे गए थे और कई ऐसे बम हैं जो दिखाई दिए। लेकिन सवाल ये कि अब इस पूरे मामले में एनआईए जांच होगी और फिर ये पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर ये इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कैसे, क्योंकि सेना के बम कबाड़ी तक पहुंचने की जांच होगी इसमें कि यहाँ पर सेना के बम पहुंचे कैसे। उस सिलेंडर के टुकड़े भी आपको दिखा रहे हैं हम, जो कल दिखाई दिए थे और पुलिस इसको लेकर जांच कर रही है। पुलिस ने फिलहाल उस पूरे ही एरिया को सील कर दिया है। आसपास के लोगों ने वीडियो बनाया, आप देखिए ये धुएं का गुब्बार आसमान में दिखाई दे रहा है। बड़ी मात्रा में विस्फोटक की बात सामने आई है। ये विस्फोटक कहां से आए, सेना के बम कहां से आए, यहाँ पर ये जांच का विषय है। पवन पटेल संवाददाता साथ जुड़ गए। पवन, क्या जानकारी मिल रही है? अब एनआईए जांच होगी इस मामले में? बिल्कुल, ये पूरा मामला जो है बेहद गंभीर हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट के बाद में एक पूरा का पूरा गोडाउन ढह गया, उसकी दीवारें, उसका छप्पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। 2 लोग उसमें दबे हुए थे जिनकी मौत की पुष्टि हो गई है। एक की पहचान हो चुकी है, भोला नाम का व्यक्ति है जो वहां पर काम करता था। और अब इस पूरे मामले में पुलिस के अलावा एनआईए की टीम जांच करेगी, चूंकि मामला आयुध निर्माणी के बमों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बम के खोखे वहां मिला है, कुछ रिफ्यूज्ड बम के पार्ट्स वहां पर मिले हैं, जिसके कारण मामला संदिग्ध हो गया है। ये पूरा गोडाउन मोहम्मद हाजी शमीम यानी शमीम कबाड़ी के नाम से संचालित हो रहा था और कई सालों से इस पर संचालन चल रहा था। इनके खिलाफ पहले भी मामला दर्ज हो चुका है, चोरी छिपे ट्रकों के और भारी वाहनों के पार्ट्स काटने का। तो कहीं ना कहीं मामला बेहद गंभीर हो गया है और शाम तक एनआईए की टीम जबलपुर पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद जांच में क्या निकलेगा वो जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल 2 शव भी मिले? बिल्कुल, एक शव तो कल ही दिख गया था, दूसरा शव भी आज जब कबाड़ हटाया गया, उसका मलबा हटाया गया तब दिखा है। फिलहाल दूसरे मजदूर की जांच की जा रही है, क्योंकि शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो चुका था। बिल्कुल, और साथ ही पवन, यहाँ पर धमाका इतना जोरदार था कि आसपास जो घर थे
वहां की कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, वो भी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। घर तक हिलने लगे, वहां पर भी जो थोड़ी सी भी नाजुक घर थे वहां की मिट्टी ढहने लगी। इस तरीके की भी खबरें सामने आ रही हैं कि लोग डर के कारण सोच रहे थे कि वहां पर भूकंप आया है और घर से बाहर भागने लगे थे। जी बिल्कुल, जिस समय ये घटना हुई है तकरीबन 12 बजे 11:41 पर सुबह के समय ये घटना हुई थी। और इस घटना के दौरान जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो 8 किलोमीटर का जो रेडियस था उस घटना स्थल का जहां पर ब्लास्ट हुआ, वहां चारों तरफ जो है ऐसा महसूस हुआ, कंपन महसूस हुआ धरती में। बिल्कुल, और कंपन इतना जोरदार था कि लोग डर के कारण अपने घर से बाहर निकलने लगे। बहुत शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए। और न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए एक शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और उसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब वक्त सवाल का है। सौम्य सरल शिष्ट नेता ने बनाया है एक अनोखा रिकॉर्ड। पहचानिए कौन है। एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं और सौम्य है, सरल है, शिष्ट हैं और इन्होंने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। अगर आप इन्हें जानते तो बिल्कुल आप QR कोड स्कैन करके आंसर करिए या फिर नंबर पर मिस्ड कॉल करिए। तो पहचान कौन कॉन्टेस्ट में आप अपने जो सवाल पूछे जाने उसके आंसर भी कर सकते हैं और बहुत